सोना चांदी पहनना बंद कर दो शिवांगी, नहीं कि तुम्हें नहीं कर संभालना नहीं आता बिल्कुल भी। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, राधे राधे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और ये मेरा लला उठ गया था, तो यहाँ पर ये अपना प्लेइंग कर रहा था और मेरा काम स्टार्ट हो गया था झाड़ू लगाने का। तो मैं यहाँ पर लगा रही थी झाड़ू। और आज मेरे साथ ना बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, बहुत बड़ी दिक्कत। और सुबह सुबह ही झगड़ा हो गया मेरे पति से, और इस बार मेरी ही गलती थी। तो इसलिए मैंने चुपचाप सुन लिया, क्योंकि मुझे सुनना पड़ेगा भाई, जब गलती करेंगे तो सुनना ही पड़ेगा। तो मैं इसलिए और नहीं बोली कि ये 2024 एटलीस्ट जनवरी तो हमारा अच्छा निकल जाए, क्योंकि पूरी साल तो झगड़ा होता ही रहता है। तो किस बात पर झगड़ा हुआ था वो सब हम दिखाएंगे। और हमारा लॉस हो गया था बहुत ज़्यादा। और पता है, बाल बाल बचते हैं, भगवान बाल बाल बचा लेता है। पता नहीं क्या मतलब, भगवान बचा लेते हैं या कुछ भी, जो भी है वो इस वीडियो में बताऊंगी आपको। ये देखिए, यहाँ पर ये एलिफेंट के साथ खेल रहा था और मैं लगा रही थी फटाफट से झाड़ू। और ये जो मेरी रिंग लाइट है, ये अभी काम करना बिल्कुल भी बंद कर गई है, मतलब ट्राइपॉड का काम बंद कर दिया इसने। रिंग तो चल रही है, मतलब लाइटिंग तो है इसमें, लेकिन ट्राइपॉड का काम अब ये नहीं संभाल पा रही है। तो मुझे दूसरा फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा। एक ऑर्डर किया था वो मैंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि उसका ना ट्राइपॉड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैंने वो टी शर्ट और ट्राइपॉड, साड़ी, वो सब वापस कर दिया। मैंने सिर्फ एक साड़ी रखी, बाकी सारे वापस कर दिए प्रोडक्ट जितने भी मंगाए थे। हाँ, और एक कान्हा जी का जो पलंग है वो रखा, वो अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर लला कर रहा है एक्सरसाइज। मैंने इसको बोला लला जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर लो बेटा। तो देखिए, ये इसको ना सारी एक्सरसाइज आती हैं, बस इसको याद दिलाना पड़ता है कि ये करो वो करो। और नाम भी इसको सब पता है, मंडूकासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और ये वो सब सारे नाम बता रखे हैं इसके पापा ने। शीर्षासन, और जो भी जितने भी पापा करते हैं ना, सभी फॉलो करता है ये, चाहे आए या ना आए, लेकिन करता है। तो देखिए, ये देखिए कैसे पुशअप कर रहा है, क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर बैठ गया था, तो ये कर रहा था कपालभाति। और पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये ना सुबह सुबह ऐसे ही बिना मन के कर रहा था। तो मैं बोल रही थी बेटा कर लो जल्दी से, देखो अनुलोम विलोम कर रहा था। तो देखो बोल रहा है मुझे खांसी आ रही ना, इसके लिए नहीं कर सकता हूँ अम्मा। तो मैंने कहा ठीक है, वो खांसी वाला नहीं कर सकते, बाकी तो कर सकते हो। चलो अभी मंडूकासन करो। तो ये देखो यहाँ पर ऐसे करके करता है। और फ्रेंड्स पता है, मेरा ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा है, पता नहीं क्यों शनिचर चल रहा है मेरे ऊपर। तो उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है कि क्या हो रहा है पता नहीं है। नज़रें भी लगती हैं लोगों की, मेरे साथ ही ये ट्रेजेडी क्यों होती है। और कितना संभालूं यार अपने आप को, कितना संभालूं। मैं जानबूझ के गलती थोड़ी ना करती हूँ, जानबूझ के कौन करता है, कोई जानबूझ के करता है क्या। और जो जानबूझ के करते हैं वो जब करते हैं जब वो किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि कोई फाइनेंशियल फाइनेंशियल जैसे माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं या किसी के ऊपर डिपेंड है, तो वो जानबूझ के करते हैं। जैसे कि लड़का कमा रहा है, तो माँ भी, जब माँ थोड़ी सी सटकी हो तो फिर माँ भी खर्चा करती है आराम से, चलो भैया। लेकिन हमें तो खुद का करना है, खुद का कमाना है, तो हम क्यों करेंगे नुकसान अपना, बताइए। हमें तो चार पैसे जोड़ने हैं एटलीस्ट। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हो पाए कि मैं मेरे बेटे का एडमिशन करवा दूँ। बिल्डिंग में जितने भी इसके साथ के बच्चे, सभी एडमिशन हो गए सबके, और सब क्लासेस भी जाने लगे, बस इसका ही नहीं हुआ है। थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से 8 बज गए थे। देंगे, चलो उधर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, जब इसका होना होगा तो हो जाएगा। और ये मांग रहा था काजू वाले बिस्किट, इसको नहीं मिले तो गुस्सा हो गया। तो ये देखो चला गया। फिर मैंने ना बिस्किट निकाले, इसको दिए।
और ये पैकेट लेकर आए थे ना, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद आए और इसने ही खाए हैं। कुछ मैंने खाया है, कुछ इसने, इसके पापा ने बिल्कुल भी नहीं खाया। तो यहाँ पर मैंने रख दिया था और अब मैं लग गई थी अपने खाना पीना में। तो ये जो गाउन है ना, ये मैंने रात में पहन लिया था ऐसे ही, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा पेट में गैस जैसी बन रही थी, पता नहीं क्यों, और तो इसलिए मैंने ये डाल लिया था। लेकिन अब मैं ये पहनती नहीं हूँ, कभी कभार ही पहन लेती हूँ। अब इसको भी निकाल दूंगी, अब नहीं पहना करूँगी, अच्छा नहीं लगता है ये। तो यहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी दाल, मूंग की दाल बनानी थी आज मुझे, तो मैं ये साफ़ कर रही थी। और ये दाल ना, इसमें थोड़े से छिलके हैं, तो अगर छिलके साफ़ कर लो तो अच्छा है, नहीं करो तो फिर ना वो कुकर की सीटी में फंसने का चांसेस होता है। तो फिर क्या है, कुकर सीटी नहीं आएगी तो, है ना, थोड़ा सा डर है इसकी वजह से। और अभी मेरा सिलेंडर भी ख़त्म होने वाला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिलेंडर अभी तक हमने मंगा नहीं पाया है। तो आज वही वो ऑर्डर कर रहे थे सिलेंडर के लिए कि जल्दी से ऑर्डर कर देते हैं, नहीं तो फिर मैंने बोला गैस ख़त्म हो जाएगी फिर बैठे रहना। और बिल्डिंग में तो इतने व्यवहारी लोग हैं नहीं, मतलब कोई भी, सिर्फ खाने का है, खिलाने का कुछ भी नहीं जानते लोग। मैं तो सीधा बोलती हूँ, खाने का रहता है लोगों को, और खिलाने के नाम पर तो ऐसा लगता है कि जानते ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है, हम तुम्हें पहचानते ही नहीं, ऐसे लोग हैं। तो मैं बिल्कुल भी मतलब लेन देन का नहीं रखती हूँ। खिलाने का रहता है तो मैं खिला देती हूँ, खाने को तो मैं वैसे भी नहीं जाती हूँ। खिलाते ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ से वो पहले अपना ही खा लें। तो यहाँ पर मैं दाल बीन रही थी और जल्दी से मैंने कहा चलो दाल बीन लेती हूँ। और यहाँ पर ये बर्तन धुल रहे थे, और ये ना, ये जो तांबे का लोटा है, हर तीसरे चौथे दिन साफ़ करो तब भी ये ना काला काला सा होने लगता है, पानी की वजह से, हवा की वजह से। तो यहाँ पर ये कटोरियाँ धुल रहे थे, तो मैं बोल रही थी ऐसे फैला के रखा करो तो कैसा है, जल्दी पानी निकल जाता है। फिर इसमें मिश्री वगैरह रखते हो ना, रेवड़ी वगैरह या फिर जो भी प्रसाद, तो वो पानी की वजह से गीला हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये काजू वाला बिस्किट खा रहा। मैंने कहा लला अपने पैरदान पे बैठो, चटाई पे बैठो जाके। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे बैठूंगा मैं। मैंने कहा इधर ठंडी है बच्चा, ऊपर बैठो जाके, तो सुनता नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए इतने छिलके निकल गए हैं, साइड में रखे हैं। और ये मैं जल्दी जल्दी दाल बीन रही, क्योंकि अगर दाल में एक भी कंकड़ रह गया ना बाई चांसेज, क्योंकि ये घर की है दाल, अगर एक कंकड़ भी रह गया ना तो फिर बहुत ज़्यादा पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। तो ये घर की मेरी मम्मी ने भेज दी थी थोड़ी सी दाल, तो वही रखी है मूंग की दाल, क्योंकि मूंग की दाल मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, और ज़्यादा भेज दी थी। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा कुंडल कान का, और ये जो इसका गोल गोल बटन है, मतलब ये मैं पहने रही थी टॉक्स, और ये इसका जो हैंडल है बीच में ये डालने वाला, ये इसमें ही लगा था। बाकी जो नीचे का लरिया है वो गिर गई थी पूरी, तो वो गिर गई थी। मैं कल रात में मंदिर भी गई थी शाम को, तब नहीं गिरी भोले बाबा की कृपा से। और रात में मैं बिस्तर पर अभी सोई थी तो गिर गई। और मैंने ना सुबह उठ के कांच भी नहीं देखा, क्योंकि जब मैं ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ या फिर मुंह धुल के आऊँ तो कांच में पोंछने की वजह से देख लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं देखती हूँ। तो पापा गए बालकनी में खाए, चलो आओ। क्या? इधर आना, मैं वीडियो में दिखाऊं। हाय गाइस, आज फिर से नुकसान कर लिया था मैडम ने, झाड़ू में झड़ के निकल जाता कान का कुंडल। और सुबह सुबह ना कांच देखना भी अच्छा नहीं होता है। तो देखिए ना, कुंडल निकल गया था, वो बिस्तर पर मिला। और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैंने क्योंकि जब ये लोग दोनों लोग उठ जाते हैं तब बिस्तर उठाए जाते हैं, तो कुछ बाजी ही उठा देते हैं बिस्तर। और कोई भी उठाए, चाहे हम उठाएं चाहे वो उठाएं, बात तो एक ही है ना। अब काम तो दोनों लोगों को बराबर ही करना पड़ेगा, कुछ लोग करते होंगे कुछ लोग नहीं करते होंगे। अब मेरा पति तो करता है भैया, तो कभी कभी कर देते हैं वो। और इसी चीज़ से मैं प्यार करती हूँ कि चलो कम से कम सपोर्ट तो करते हैं। और कुछ लोग नहीं करते, वो सोचते हैं अरे हम आदमी हैं, हम क्यों करें, औरत करे काम। तो उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जाने, उनका काम जाने। तो यहाँ पर मैंने कुकर लगा दिया था, दाल बाद में मैं लाल मिर्ची से छौंकूंगी, हींग जीरे से। तो यहाँ पर आटा छान रही थी और इन्होंने बोला सुबह सुबह तुम्हारा कुंडल गिर गया। मैंने देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मतलब ऐसी चपत लग रही है ना, हर चौथे दिन पांचवें दिन कुछ ना कुछ खो ही जाता है। उस दिन स्वामी समर्थ गए थे तो फिर वो चप्पल नहीं मिल रही थी, मैंने कहा चप्पल चली गई है, अभी लेके आए, 1 महीना भी नहीं हुआ।
और 150-200 रुपए की चप्पल। यार पता है, एक एक रुपए भी जोड़ो ना, तो एक एक रुपए अगर अपना बिना खाए पिए चला जाता ना, अब इतने रईस तो नहीं है कि अगर चलो इमरजेंसी में 50,000 रुपए भी चले जाए तो अभी नहीं जाना, इतना हो सकता है। अब यहाँ पर देखो ये पुलिस वाले आ गए थे, तो मैं यहाँ से 20,000 देती हूँ अभी नहीं, और अभी चला नहीं। जाता है। तो उसके बाद देखिए कौन जाए 3 मंजिल से नीचे बार बार, और रोज का ही काम है। तो फिर मैं डुल्लू, पहले तो पॉलीथीन डाल ली थी मैंने, लेकिन एक बार झोला फट गया था, प्लास्टिक का था, तो दूध पूरा मेरा चला गया था। तब मैं 1.5 किलो लेती थी, तो अब तब से डोलची लटका दी, तो सही रहता। अब यहाँ पर देखो उसके पापा चले गए हैं, अब ये भी जा रहा है मंदिर, बोल रहा है मैं भी जा रहा हूँ। मैंने कहा चला जा, जल्दी से आराम से जाना। तो देखो कैसे भाग भाग के जा रहा है। और फ्रेंड्स यही है, देखो मुझ पर कितने डांटे थे ये। सोना चांदी पहनना बंद कर दो शिवांगी के, तुम्हें नहीं कर संभालना नहीं आता बिल्कुल भी। कहीं तुम्हारी लड़ गिरती है, कहीं कान के गिरते हैं, कहीं कुछ गिरता है, तो इन्हीं का पहनना बंद कर दो तुम। सही बात है यार, मतलब अगर कोई चीज़ बिना खाए पिए चली जाती है ना, तो बहुत आंचती है। और सब चीज़ तो मोल की है, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के कुछ सोचते हैं तो कहीं दूसरे से चपत लग जाती है। तो यही ना, मतलब लाइफ है, और क्या करें हम। तो मुझे भी गुस्सा आया था, मैंने कहा यार कैसे खो गई। लेकिन वो चलो बिस्तर पर मिल गया भोले बाबा की कृपा से, नहीं तो रास्ते में कहीं गिर जाता या बिल्डिंग में गिर जाता, तो इतने भले कौन है, कोई भी नहीं देता। पैसे गिर जाएं तो कोई भी नहीं देता, ये तो सोने की चीज़ है। और जब बनवाए थे मैंने 6-7 साल पहले, तो ये कुंडल ना तब कम से कम 9-9.5 हज़ार के बने थे। तो अब तो सोचो कितना हो गया होगा 4-5 साल पहले, तब 30-27 हज़ार था ऐसा कुछ सोना, अब तो डबल हो गया है। तो सोचो 60-70, 62-65 हो गया है, तो कितने का होगा। तो बस यही है कि कुछ चीज़ होती है जो कि हमारे हाथ में नहीं होती है। अब जैसे कि गाड़ी, अब गाड़ी हमारे हाथ में नहीं है तो नहीं है, अब चली गई तो चली गई, अब वो भी 1 लाख की चपत लग गई ना। लेकिन लगती है तो ये पता है, कुछ लोग रोते रहते हैं ना कि अरे यार इसका कैसे अच्छा चल रहा है, कैसे अच्छा चल रहा है। तो जब रोते हैं ना लोग, तो फिर कहीं ना कहीं वो बद्दुआ काम आ ही जाती है और लगी जाती है। लेकिन अच्छा ये होता है कि हमारी जो पूजा होती है, हमारे जो कर्म होते हैं, उनकी वजह से अ, थोड़ा बहुत हो जाता है। अब मुझे बस ऐसा बुरा नहीं लगता है कि हाँ चलो हमारी गाड़ी चली गई, मुझे ऐसा लगता है ठीक है चली गई, अब जाने वाली थी तो चली गई, अब खुद ही दिलवाएंगे, वो खुद ही करेंगे जो करेंगे सो। अब रोने से या गाने से चिल्लाने से कुछ नहीं होता, दूसरों को कोसने से कि अरे वो चोर ले गया, चोर ले गया। मेरा अयांश तो बोलता है कि भोले बाबा ही दिलवाएंगे, उनके यहाँ गया है तो वो ही दिलवाएंगे। तो मैं भी बोलती हूँ कि भोले बाबा ने, मुझसे ज़्यादा कोई गरीब होगा बेचारा, उसको ज़रूरत होगी वो ले गया, बस हेलमेट भी ले गया, आराम से चलाता, आराम से चलाए, मज़े मज़े करे, हमें भोले बाबा खुद ही दिलवा देंगे। तो यहाँ पर मैंने नहा लिया। आगे का ब्लॉग मैं अगले ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो यहाँ पर लगा रही थी मैं तेल, गरी का तेल 2 दिन से नहीं लगाया, तो चेहरा इतना बुरा हो गया पूछो मत। तो अब यहाँ पर तेल लगाऊंगी, बाकी सब अच्छा है फ्रेंड्स। और आज लॉस होते होते बच गया सुबह ही सुबह, नहीं तो मेरा इस साल में ही मतलब मुझे बहुत रोना आता कि यार पिछली साल तो बेकार गई, अब ये साल भी बेकार जाने वाली है। चलो ठीक है, जो भी हुआ मिल गया, बस ये समझ लो। बाकी आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती रहूँगी, जैसा भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस बार मेरी गलती थी तो इसलिए मैंने पतिदेव का सुन लिया। अभी शाम को भी आएंगे तो चिल्लाए तो भी मैं कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि भैया गलती अपन की है तो सुनना भी पड़ेगा। और जानबूझ के मैंने नहीं किया था, ये जानबूझ के नहीं था, वो अपने आप निकल गई, तो उसमें क्या। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब